और एक सेगमेंट जिसे हम महफिल ख़ास कहते हैं, जिसमें हमने कोशिश की कि उन ख़ास शख्सियात से, ख़ास इदारों से आप लोगों को मिलवाएं, या फिर वो आपके पसंदीदा स्टार्स हों, ऐसे लोग जिनकी वजह से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट आ रही हो, या फिर कोई फलाह बहबूद का काम हो रहा है। और आज भी हमारी महफिल ख़ास में एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। आज ये एक ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत खातून है जो लावारिस, यतीम, बेघर और बेसहारा बच्चों के लिए शानदार खिदमात अंजाम दे रही हैं। इन्हें इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड से भी नवाजा गया है और पाकिस्तान की जानिब से तमग़े इम्तियाज़ भी दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की चेयरपर्सन मोहतरमा सारा अहमद साहबा। सारा अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आप यहाँ पर आई हैं, बाकायदा लाहौर से तशरीफ़ लेकर आई हैं। सारा, पहले तो मुझे बताइएगा, जो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को, पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है इसका होना, और कितने बच्चे हैं इस वक्त जो ज़ेरे कफ़ालत हैं, और किस तरह से उनके लिए काम हो रहा है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। एंड मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के बारे में आपको बताऊंगी कि आई थिंक इस इदारे का हर शहर में पाकिस्तान के होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। उनके ऊपर इन्वेस्ट करना, उनकी प्रोटेक्शन एक स्टेट की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम करें, एज आई टेल यू, आपको पता चलेगा कि वो तरजीह है भी। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो एक ऐसा इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, पाकिस्तान का, जिसमें यतीम बच्चे, जो बच्चे भीख मांगते हैं, जो अब्यूज़ का शिकार होते हैं, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो या फिज़िकल अब्यूज़ हो, जो बच्चे गुमशुदा होते हैं, जो बच्चे जो अबैंडन बेबीज़ को माँ बाप फेंक के चले जाते हैं सड़कों पे, ऐसे बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हुनर सिखाते हैं जब तक वो 18 साल तक नहीं हो जाते, और फिर उनको जॉब्स दिला के फिर एग्जिट किया जाता है। पाकिस्तान में टोटल कितने? ये पाकिस्तान के हर सूबे में ये इदारा मौजूद है। हर सूबे में? जी, मैं पंजाब के चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को हेड कर रही हूँ। साथ साथ मैं एक पार्लियामेंटेरियन भी हूँ, और मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ चाइल्ड राइट्स के ऊपर, जो मैं लेजिस्लेशन भी करती हूँ वो भी चाइल्ड राइट्स के ऊपर ही। तो आप ये बताइए, क्योंकि आपने कहा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, तो सरकारी सतह पर ही इसकी मदद होती है या गैर सरकारी इदारे भी इसकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस कॉज, तो उनकी मरियम नवाज साहिबा वो फुली सपोर्ट कर रही हैं। तो पंजाब, ये एक्चुअली 90% सपोर्टेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। तो जैसे बच्चों का जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं इदारे के, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज, वी गॉट 550 एम्प्लॉइज़ ऑल अक्रॉस पंजाब। हमारे 14 सेंटर्स हैं अभी, और मैं आई थी तो 7th है, आई ओपन 7 न्यू सेंटर्स। और कितने इन 14 सेंटर्स में कितने बच्चे हैं जो हमारे पास? जी, तो हम एक साल में राबिया मोर देन 10,000 बच्चों को रेस्क्यू, रिहेबिलिटेट करते हैं। जी, और अगर आप प्रेजेंटली बात करें तो 1200 बच्चे एक टाइम पे रह रहे होते हैं, बट 10,000 ऐसे जो आते हैं, देन उनकी फैमिलीज़ को ढूंढ के वापस किया जाता है, और इस तरह। एंड अबैंडन बेबीज़ को अडॉप्शंस हम करवाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान के हिसाब से, मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में अंदाज़न कितने बच्चे इस वक्त सड़कों पे भीख मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, एक सर्वे के मुताबिक अराउंड 15 लाख बच्चे हैं। ओह माय गॉड। जी, जो अभी सड़कों पर मौजूद हैं, चाहे वो भीख मांग रहे हों, या वो कोई चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, या होमलेस अबैंडन्ड हो, तो ये 15 लाख की फिगर है। तो सारा, मुझे बताइए कि तो आपका एक इदारा है जो पंजाब गवर्नमेंट के तवस्सुत से आप चला रही हैं, इसको तो हर सूबे में, हर बड़े शहर में होना चाहिए। कराची में जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, यू सेड योर फैमिली इज़ ऑल्सो हेयर, सो आई एम श्योर यू नो कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कि इस वक्त सड़कों पर हैं, एंड दे ट्रेंड इन अ वे कि अगर आप चाहें भी कि आप उनको रिहेबिलिटेशन के लिए लेकर जाएं, दे वोंट एग्री टू इट, बिकॉज फैमिलीज उनके जो भी गदागरी से जो पैसा आ रहा है उसी से चल रहे हैं उनके ख़ानदान। सो हाउ डू यू फाइट दैट मेंटालिटी, उसका कैसे करते हो? बिल्कुल, देखिए, यू राइटली मेंशन्ड, एग्जैक्टली यही है। मैंने तो ऐसे कपल्स को इंटरव्यू किया, मैं खुद गई हूँ पुलों के नीचे जहाँ जिप्सी फैमिलीज रह रही होती हैं। हम सब ने देखे जी, और वो बताते हैं कि हम 6-7 बच्चे पैदा इसीलिए करते हैं कि 3 को घरों में मुलाजमत के लिए रखवाएं, 3 को भीख पे लगवाएं, क्योंकि इस तरह उनका घर चलता है। अब इस माइंडसेट को ना, एक माइंडसेट बन गया है वर्किंग एज अ प्रोफेशनल नेटवर्क। इसको तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक, हम अवेयरनेस रेजिंग करें, उनको बताइए कितना जुर्म है, आप अपने बच्चों को जिनकी एक्चुअली हक है, उनका राइट है स्कूल्स में एजुकेशन हासिल करना, आप उनको इस जुर्म में लगा रहे हैं जहाँ पे दे आर वल्नरेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़। जब बच्चा भीख मांगता है, उसके साथ सड़क पे कुछ भी हो सकता है। और आप सुनते भी हैं जो बच्चे घरों में मुलाजमत करें, उनके साथ क्या क्या होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। सेहत का सबसे पहले हक है बेचारे वो जो। जी, तो एक तो ये तरीका है कि उनको अवेयरनेस दी जाए।
दूसरा तरीका ये है कि अकाउंटेबिलिटी, अगर हम एक्शन लें, क्योंकि देखें अकॉर्डिंग टू ऑल लॉज, चाहे किसी भी सूबे का हो, घरों में कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पे रखना जुर्म है, बच्चे से भीख मंगवाना जुर्म है। तो हम अगर उनको अकाउंटेबल ठहराएं, उन पे FIR करवा के गवर्नमेंट उनको पुलिस अरेस्ट करे, तो एक ये तरीका है इसको कॉम्बैट करने का। ऑल्सो जो आपके मैं देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, तमाम शहरी जो गुजारे होते हैं, ऑफ कोर्स हमें सिंपैथी, हमदर्दी आती है बच्चों के साथ जो भीख मांगते हैं, हम उनको पैसे दे देते हैं। दैट्स नॉट अ राइट वे, बिकॉज आप उनके जो बिजनेस नेटवर्क है उसको और इंकरेज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। व्हाट वी शुड डू इज एवरीबडी हु इज पासिंग बाय, उनको पैसे ना दें, या तो उनको कुछ खाने पीने की चीज़ दें, या उनके स्कूल्स में एडमिशन करवाएं। दैट्स द राइट वे टू एक्चुअली मुझे ये बताएं, आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस वक्त जितने बच्चे हैं, अब ईद आने वाली है, सारा हाउ डू दे स्पेंड ईद, आप लोग उनके लिए क्या इंतजाम करते हैं, कि किस तरह से किया जाता है? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्यूरो के बच्चे हैं वो इतने मतलब दे हैव सच अ गुड टाइम कि उनका वो कहते हैं कि हम अपने जिनके माँ बाप हैं भी ना, जिन्होंने उनको भीख पे लगवाया, देश से हमें वापस नहीं जाना, बिकॉज हमने उनको फैसिलिटीज़ जो है ना, ऑनेस्टली मेरे घर पे जो खाना पकता है मेरे बेटे के लिए, उससे बेहतर मेन्यू हम उन बच्चों को दे रहे हैं। एंड यू कैन कम एंड विजिट अस एंड चेक इंशाल्लाह। तो वो दे हैविंग अ वेरी गुड टाइम। एंड ईद पे उनके लिए स्टॉल्स लगते हैं, चांद रात पे चूड़ियाँ, मेहंदी, डिफरेंट खाने पीने के, तो बेहतरीन फैसिलिटीज। आप उन बच्चों का फ्यूचर क्या देखती हैं जो आपके पास आ गए इस वक्त? दानिश, बेसिकली मैंने जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया अपने टेन्योर में, वो था बच्चों को हुनर सिखाना, स्किल सेट, स्टिचिंग, कुकिंग, ये सब भी करते हैं वहाँ पे? नर्सिंग के कोर्सेज, नर्स आती है, कोर्सेज होते हैं, IT लैब्स बनवाई डोनेशन पे तमाम ब्यूरोज में, तो कंप्यूटर्स, और फिर मैंने इनको जॉब्स दिलवाई, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो किसी ना किसी को कह के, सो नाउ आवर चिल्ड्रन आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल्स, यू विल बी सरप्राइज्ड। माशाल्लाह। 18 से अबव जो है उनको मैंने जॉब्स दिलवा दी हैं, तो अब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स। तो एजुकेशन का जो भी मामला है वो आप लोग अपने सेंटर में देखते हैं, या यू सेंड देम टू स्कूल्स इन कॉलेजेस आउटसाइड एज वेल? सो ग्रेड क्लास 8 तक वी हैव आवर ओन स्कूल्स, हर सेंटर में स्कूल्स भी मौजूद हैं। वी हैव आवर ओन कोर्ट, यू विल बी सरप्राइज्ड, वी हैव आवर ओन चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट, जहाँ सेशंस जज एवरी डे बैठते हैं। ओके। और ये पूरा मॉडल कहीं अमेरिका में भी नहीं है। मैं अभी US से ट्रेनिंग लेके आई ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, दे वर सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में ऐसा मॉडल मौजूद है जहाँ जज बैठता है ब्यूरो के अंदर, ताकि वो कस्टडी में डिले ना हो। And it has been backed by the Punjab government, right? Yes, it's backed totally by और जैसे अभी आपने कहा कि आपने पब्लिक डोनेशन से वो लैब बनाई है, so you guys take public donations as well if someone wants to do it? That's true. So there are some things which the government is not doing, like sports teachers हो गई, you know, IT labs, spoken English की classes, so then child attendance की कभी कमी हो, so then we have private philanthropists जिनकी credibility develop हो गई है, so lots of people come and वो donations के तौर पे हमें ये चीज़ें sponsor करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल्स वगैरह का क्या हिसाब किताब है इन बच्चों का, कोई बीमार हो जाता है जी, we have our own doctors, तो हमारा we have a medical section in every center जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, डिस्पेंसर होते हैं, तो बच्चों का जो इलाज हो, और प्लस हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लियाजॉन भी है, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा 1121। यही हेल्पलाइन नंबर 1121, यानी कि अगर किसी को भी कोई शिकायत है, किसी के घर पे ऐसा उन्होंने मामला देखा है कि वो बच्चों को जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है, कहीं आपने ऐसा देखा है जो आप कंप्लेन करना चाहते हैं, इत्तला देना चाहते हैं, सो दे कैन 1121 पर कॉल कर सकते हैं। It's a 24-hour helpline and it's there in Sindh and KP as well. It's in all provinces. छोटे बच्चे भी होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं? जी, वो आपको सरप्राइज्ड होंगे कि सगे माँ बाप अपने सगी औलाद चंद दिनों का पैदा हुआ बच्चे को छोड़ जाते हैं सड़कों पे, हमारे गेट्स के बाहर, और हमें इलेजिटिमेट बच्चे मिलते हैं हॉस्पिटल से, और फिर हम इनकी अडॉप्शंस करवाते हैं। अच्छा, ये अडॉप्शन का क्या तरीकेकार है? जो भी इस वक्त माँ बाप देख रहे हैं, अगर वो लेना चाहें, इस तरह बच्चे अडॉप्ट करना चाहें तो? जी, सो वी आर द ओनली गवर्नमेंट एजेंसी हु इज एंटाइटल्ड एंड मैंडेटेड कि हम प्रॉपर तरीके से एक लीगली अडॉप्शंस करवाते हैं। इट्स नॉट कॉल्ड अडॉप्शंस बिकॉज एज पर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शंस अलाउड नहीं है हमारी शरिया में, उसको हम टेम्परेरी कस्टडी कहते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। तो गार्जियनशिप ज़ाहिर मिल जाती है ना, जो फैमिली होती है। जी, तो जो कपल्स हैं जो डिजर्विंग, जिनके पास औलाद नहीं है, वो अप्लाई करते हैं। दिस इज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो वो सबमिट कराते हैं, हम एक प्रॉपर रिसर्च करके एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में देते हैं। जज साहब, पहले मैं इंटरव्यू करती हूँ, फिर जज साहब इंटरव्यू करते हैं, एंड अगर वो ठीक समझते हैं वो बच्चे को दे दिया जाता है फैमिली को, और फिर
फॉलो अप भी किया जाता है, एवरी क्वार्टरली एक फॉलो अप होता है कि वो बच्चा कैसे रह रहा है। जबरदस्त। अच्छा, मैं एक सारा सवाल पूछना चाहती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो वर्क अ लॉट फॉर women who गो थ्रू डोमेस्टिक अब्यूज़। तो मुझे पता है कि जब आप इस तरह की किसी चीज़ में काम कर रहे हो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। जब भी आप इस्लाहात के लिए काम करें या किसी भी बेहतरी के लिए काम करें तो समहाउ बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बट यू गॉट द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड माशाल्लाह। मुझे बताइए, जब ये इस्लाहात में रुकावटें आएँ या लोग कोई रोड़े अटकाने की कोशिश करें, हाउ डू यू tackle that? जी, बिकॉज हम लोग डील कर रहे हैं माफियाज और गैंग्स से भी। Yes. जो माफियाज बेगरी के पीछे हैं, अब्यूज़ के पीछे, कभी कभी बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में मैं इंटरवीन करती हूँ और पर्सनली करती हूँ। आई लाइक टू जंप इन यू नो माई सेल्फ। तो मेरे अंदर फिर तस्वीर टीवी पे चल रही होती है, फिर थ्रेट्स भी आते हैं, थ्रेट कॉल्स आती हैं। तो देन ऑफ कोर्स ऑल दीज आर ऑब्स्टिकल्स एंड देन माई फैमिली इज लाइक यू नो व्हाट आर यू डूइंग, एंड तुम से केस से हट जाओ। ये जो भीख मांगने वाले, ये तो गदागरों का एक बहुत बड़ा माफिया है। यू कांट फाइट दैट। वो बहुत, तो उसके लिए आपको सबकी सपोर्ट की जरूरत होती होगी ना? बिल्कुल। तो जब आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करती हूँ टू कॉम्बैट एंड इससे लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देखिए मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एक ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो आपके जितने ये अप्स एंड डाउन्स आए ज़िंदगी में, आप इनका मुकाबला जो है ना डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ अगर आप काम करें तो आप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें नेगेटिविटी को इग्नोर करना पड़ता है ज़िंदगी से, ओनली देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओनली देन यू कैन डू इट। सारा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग ऑन इसमें? आपको कितना टाइम हो गया अभी? मुझे 6 साल हो गए हैं एज हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गवर्नमेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। जितने आए हैं मेरे सामने, अभी द चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी सपोर्टिव, मरियम नवाज साहिबा। ये एक देखिए ऐसा कॉज है बच्चों के लिए, एवरीबडी फील्स फॉर चिल्ड्रन, सो विदाउट एनी पॉलिटिकल यू नो अफिलिएशन, एवरीथिंग, एवरीबडी सेज कि बच्चों की चीज़ टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। नो आई एम ग्लैड और ये भी हमने बच्चों की खुशी के लिए यहाँ पर रखा हुआ है सारा। एंड आई रियली होप कि सिंध गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह का बड़ा इदारा कायम करे और इस पर काम करे। एक छोटा सा आपके लिए तोहफा है, बिकॉज आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। कोमल नासिर की एक शॉल है जो मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, और ये एक बस एक छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश कि जो आप काम कर रही हैं आप उसी तरह से करती रहें इंशाल्लाह। और ये आपको पता है ये हमारे सिंध का कल्चर भी है, तो ये आपके लिए है जी कोमल नासिर की एक शॉल। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वी आर ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर। आपको कभी भी ज़रूरत हो इंशाल्लाह तो हम इस अच्छे कॉज में आपके साथ साथ शामिल हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं। समथिंग फॉर यू, मेरे पास भी एक परफ्यूम है आपको देने के लिए, वो मैंने मंगवाया है। अभी आता तो मैं आपको देता हूँ, मेरा अपना ब्रांड है। मैं चाहूँगा कि आप काम इतना अच्छा कर रही हैं कि आपके साथ खुशबू ज़रूर जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने ज़बरदस्त स्टार्स हैं, हमारे मुल्क की पहचान है, सो आई एम सो ऑनर्ड टू यू नो बी हियर। थैंक यू वेरी मच सारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद हम दीगर सेगमेंट्स की जाने बढ़ेंगे इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सारा, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।